टीवी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत चौपाल चर्चा में। मैं हूं मुकुल शर्मा। चौपाल चर्चा में लगातार हम आपको जानकारी देते हैं सरकारी योजनाओं की और कैसे इन योजनाओं का क्रियान्वयन जमीनी स्तर पर हो रहा है। आज के कार्यक्रम की अगर बात की जाए, आज आपको हम कार्यक्रम में जानकारी देंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में, जिसको हम पीएम किसान नाम से भी जानते हैं। और इस योजना में किस तरीके से जो किसान हैं वो लाभान्वित हो रहे हैं, खासतौर से उत्तर प्रदेश के ज़िले हाथरस की अगर बात की जाए, यहाँ पर कितना लाभ इसका पहुँचा है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए आपको बता दें, हमारे साथ आज ये कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले से जिला कृषि रक्षा अधिकारी यतेंद्र सिंह जी। यतेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत आपका चौपाल चर्चा में। यतेंद्र जी, सबसे पहले आपसे हम जानना चाहेंगे, जब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की, ये योजना क्या है और इसके लाभ की अगर बात की जाए तो किस किस को इसका लाभ मिल सकता है? प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना एक महत्वाकांक्षी योजना है जी। माननीय प्रधानमंत्री जी के कृषकों को स्वावलंबी बनाने के लिए, किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए एक 6,000 रुपए की डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से जी सीमांत कृषक, लघु कृषकों के परिवारों को 4-4 महीने के अंतराल पर 2-2 हजार रुपए की 3 समान किस्तों को प्रदान की जाती है जी। और यह योजना 1 दिसंबर 2018 से लागू की गई है और फरवरी 2019 के बजट में इसका प्रावधान किया गया था जी। जनपद स्तर पर इस योजना के क्रियान्वयन के लिए जिलाधिकारी महोदय की दिशा निर्देशों में नेतृत्व में इसका जो है समस्त कार्य किया जाता है। मुख्य विकास अधिकारी इस कार्य हेतु नोडल अधिकारी है और कृषि विभाग इस योजना का नोडल विभाग है। जिलाधिकारी के द्वारा राजस्व भू लेख ग्रामवार कृषकों का प्राप्त कर जी जिन किसान भाइयों ने अपना पंजीकरण किसान सम्मान निधि के लिए किया है, उनका क्षेत्रवार कृषकों का सत्यापन कराते हुए उनसे भूलेख की सूची प्राप्त करके उनका बैंक खाता, अन्य सभी अभिलेख प्राप्त कर जो है इसमें लाभ दिलवा सकते हैं जी। बिल्कुल यतेंद्र जी, लेकिन इसके साथ जैसा आपने कहा कि जब रजिस्ट्रेशन कराते हैं, जो पंजीकरण की एक पूरी प्रक्रिया रहती है, इस दौरान जो किसान हैं कैसे वो इसमें खुद से आवेदन करते हैं या विभाग द्वारा जो पंजीकरण है वो किया जाता है? जी, क्योंकि इसमें किसान भाई जो है जिसको पंजीकरण अपना कराना है तो वो कृषि विभाग के माध्यम से जी या तहसील के माध्यम से अपना आवेदन पंजीकरण कर सकते हैं, या कॉमन सर्विस सेंटर जो लोकवानी है उसके माध्यम से भी किसान भाई अपना ये जो है पंजीकरण करा सकते हैं जी। बिल्कुल यतेंद्र जी, जैसा आपने बताया कि किसान भाई करा सकते हैं, लेकिन क्या कभी कभी ऐसी भी समस्या आती है कि एक जगह अगर किसान पंजीकरण कराने पहुंचे हैं, वहां पर नहीं हुआ, फिर दूसरी जगह उन्हें पहुंचना पड़ा और दोनों ही बार में जो पंजीकरण की स्थिति है वो किसान के सामने आ जाती है, यानी हम कह सकते हैं 2 बार जो पंजीकरण है वो आ जाता है, या कभी कभी हम देखते हैं जो आधार संख्या है वो कुछ गलत हो जाती है। ऐसी स्थिति में कैसे जो किसान के सामने समस्या आती है उसका निपटान कैसे हो? अगर पंजीकरण डुप्लीकेट हो गया है तो डुप्लीकेट पंजीकरण की स्थिति में केवल वैलिडी आधार के पंजीकरण को कायम रखने के लिए तथा दूसरे पंजीकरण को निस्तारित करने के लिए उप कृषि निदेशक स्तर पर इसकी व्यवस्था की गई है। किसान भाई जो उसके सही अभिलेख समस्त अभिलेखों के साथ जो है जनपद स्तर पर उप कृषि निदेशक कार्यालय में संपर्क स्थापित कर अपना इस समस्या का समाधान कर सकता है जी। बिल्कुल, ये बेहद ज़रूरी कि अगर आपको लगता है जो पंजीकरण है वो 2 बार हो चुका है, यानी डुप्लीकेट वाली जो स्थिति लगती है, तो वहाँ भी आपको अपने पूरे जो दस्तावेज़ हैं वो दिखाने होंगे और उसके बाद सही स्तर पर जो आपकी पूरी प्रक्रिया है वो चलेगी और एक ही जगह आपका पंजीकरण रहेगा। इस योजना को लेकर जो किसान हैं उनमें जागरूकता भी है, लेकिन कई किसान ऐसे भी हैं जो कई सवाल पूछना चाह रहे हैं और उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले से ही हमारे साथ अवनीश जी जो हैं वो जुड़े हैं। क्या उनका सवाल है, आइए देखते हैं अवनीश कुमार जी का ये सवाल। मैं अरुणेश कुमार वार्सने, तहसील सादाबाद, जिला हाथरस का निवासी हूँ।
जो प्रधानमंत्री जी की मुख्य योजना किसान सम्मान निधि की है वो काफ़ी अच्छी है, किसानों को इससे फायदा हुआ है, लेकिन वो पैसा काफ़ी कम है और हम किसानों की मांग है कि वो पैसा 15,000 रुपये किए जाएं। दूसरे जो पैसे आते हैं कुछ खाते की कमी की वजह से जो पैसे वापस हो जाते हैं, वो खाते में पैसे वापस नहीं होने चाहिए। तो यहाँ अच्छी बता रहे थे किस तरीके से जो अगर जो राशि इसमें मुहैया कराई जाती है उसको बढ़ावा दिया अगर जाए, यानी उसको अगर हम बढ़ा देते हैं। और साथ साथ यतीन जी, कभी कभी इस तरह की भी समस्या आती है कि जो पैसा है वो खाते तक पहुंचता है लेकिन किसी कारणवश वापस हो जाता है। ऐसी परिस्थिति जो है वो कब आती है, और ऐसी स्थिति अगर किसान के सामने आई है, उसको ये जानकारी दी गई है कि पैसा आया था लेकिन वापस हो गया, क्या उनको करना चाहिए? योजना के आरंभ में इस प्रकार के प्रकरण आए थे। जिन किसान भाइयों का बैंक खाता उनके नाम से मिसमैच कर रहा था, तो उनके धनराशि को स्टॉप पेमेंट जनपद स्तर पर कर दिया गया। अगर वास्तविक किसान है, अपने मूल अभिलेख के साथ जनपद स्तर पर उप निदेशक कार्यालय संपर्क कर सकते हैं और इसमें अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। जी बिल्कुल, यानी उनकी समस्या का समाधान हो सकेगा। और अक्सर इस तरह की जो समस्याएं अगर किसानों के सामने आती भी हैं यतीन जी, क्योंकि लगातार जो किसान हैं वो भी यही जानने को इच्छुक रहते हैं कि आखिर इस योजना में क्या है, और ख़ासतौर से और जो इस योजना में उसके बारे में भी आगे आपसे हम जानकारी लेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू, बेटा पढ़ा करो। पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा, मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत चौपाल चर्चा में। आज लगातार हम बात कर रहे हैं पीएम किसान योजना को लेकर, यानी किस तरीके से बात अगर की जाए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की, जिसके अंतर्गत 6,000 रुपये की राशि जो है वो किसानों के खाते तक पहुंचाई जा रही है। और इसमें देखिए बीच में कहीं से भी जो राशि है उसको हम ये नहीं कह सकते कि पूरी राशि किसानों के खाते तक नहीं पहुँचती, सीधा अब प्रक्रिया ऐसी है, पूरी पारदर्शिता इस योजना में है। और खासतौर से उत्तर प्रदेश के हाथरस में इस योजना का लाभ जो किसान ले रहे हैं या क्या उनके सुझाव हैं वो भी हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। हाथरस से ही जिला कृषि रक्षा अधिकारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं यतेंद्र जी। यतेंद्र जी, यहाँ एक और सवाल आपसे हम जानना चाहेंगे। लगातार जो किसान जो इस योजना का लाभ ले पा रहे हैं, और वहाँ पर जैसे आपने बताया था कि कई बार 2 बार पंजीकरण हो जाता है, लेकिन कई बार अगर हम देखते हैं कि ना सिर्फ जो उसमें कुछ और त्रुटि निकलती है, उसका सुधार वो कैसे करा सकते हैं? जो बैंक खाता गलत है, बैंक खाता गलत है, भुगतान नहीं हो पा रहा है, इसका आधार संख्या गलत है, भुगतान नहीं हो पा रहा है, किसान का नाम आधार में उल्लेखित नहीं है, अनुरूप डाटाबेस में नहीं है, इसके लिए किसान भाई अब जनपद स्तर पर पीएम किसान रिजेक्टेड डेटा की सूची प्राप्त हो गई है। जिन किसानों का उस सूची में नाम है वो अपना उसमें संशोधन करा सकते हैं। गलत आधार संख्या को पीएम किसान पोर्टल पर सुधार करने का विकल्प
फार्मर्स कॉर्नर पर जनपद स्तर पर दे दिया गया जी। है और इसके संशोधन के लिए किसान भाई जनपद स्तर पर संपर्क करके जो है इसका त्रुटि को जो है सही करा सकते। बिल्कुल यतेन जी, लेकिन जैसा आपने बताया कि जिन किसानों का सूची में नाम आता है और एक किसान जिसको इस योजना का लाभ मिल रहा है, लेकिन किसी कारणवश अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो क्या मृत्यु के बाद भी जो उसका परिवार है उनको किसी तरह की सहायता राशि के रूप में इस योजना का लाभ आने वाले समय में मिल सकेगा? जी, फरवरी 2019 के भूलेख के अनुसार जो कृषक पात्र सूची में थे जी। उसके उपरांत मृत्यु होने की कसम है, उसके उत्तराधिकारी को अपने भूलेख राजस्व विभाग के माध्यम से अपने भूलेख में अपना उत्तराधिकारी का नाम जो है दर्ज कराना पड़ेगा। जी। उसके बाद वो नए सिरे से अपना पंजीकरण करा के इस योजना का लाभ ले सकते हैं। जी बिल्कुल, यानी इस प्रक्रिया को इन्हें अपनाना होगा और पूरी पारदर्शिता हम मान सकते हैं। साथ ही कुछ और जो किसान हैं उनके भी सवाल हमारे पास आए हैं और हमारे साथ एक और जो किसान जुड़े हैं, क्या उनका सवाल है आइए देखते हैं। ग्राम रावलपुर, ब्लॉक मखान, तहसील हाथों, जिला हाथों का रहने वाला हूँ। मैं एक बार सीमांत कृषक हूँ और जो प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना से हम लोगों को 6,000 रुपये मिलते हैं, उससे हमारा कोई भी काम नहीं चला। इससे तो अच्छा है या तो प्रधानमंत्री जी हमको अब 15-20 हज़ार रुपये दे, उससे बीज खाद हम अपने खेती में लगा सकें और दवाइयाँ लगा सकें, जिससे वो हम अपना उत्पादन अभी दे सकें। मैं 6,000 रुपये तो जब 3 महीने 4 महीने पीछे आते वो खर्च हो जाते और इसलिए सभी का एक 4 रुपये अंत मेरा पहले एक जमीन दे दिया करें, वो अच्छा है, जिससे हम खेती में लगा। तो यतीन जी, आपने भी ये सवाल सुना होगा, जो किसान हैं हमारे, उनका एक सुझाव हम मान सकते हैं ये कि उनकी ये उम्मीद ये है कि जो यहाँ पर एक राशि दी जा रही है इस योजना के अंतर्गत, इसको बढ़ाया जाए जिससे जो किसान की आवश्यकताएं हैं, जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो सकें। फिर चाहे हम बीज की खरीद की बात करें या किसी यंत्र के खरीद की बात करें, जो तमाम एक किसान की आवश्यकताएँ रहती हैं, उनकी आवश्यकताएँ शायद इतनी राशि में पूरी नहीं होती हैं। और जो किसान हमारे साथ जुड़े थे वो यही कह रहे थे कि इस राशि को अगर बढ़ा दिया जाए तो काफ़ी अच्छा रहेगा और इसके जरिए जो किसान की आमदनी है उसमें भी इजाफा हो सकेगा। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? सरकार विचार कर रही है कि यदि समय रहते क्योंकि जो सुझाव है कि हमारे जनपद स्तर से भी लखनऊ स्तर पर भेजे गए हैं और इस संबंध में विचार अगर होगा तो जरूर जो है अवश्य आने वाले समय में इनकी जो है धनराशि की प्रति की जाए। जी बिल्कुल, आने वाले समय में जैसे यतीन जी आपने कहा कि जो उम्मीद यही है कि अगर इस जो राशि अभी फिलहाल दी जा रही है इसको बढ़ावा दिया जा सकता है। और आइए आगे भी हम बढ़ते हैं, जो किसान और जिनके सवाल हमारे पास आए हैं उनके सवाल को यहाँ शामिल कर लेते हैं। एक और किसान का क्या सवाल है आइए देखते हैं। मेरा नाम भजनलाल, गांव रसगवा, तहसील सादाबाद, जिला हाथरस का निवासी हूँ। इस पीएम सम्मान निधि योजना बहुत अच्छी योजना है। अभी खरीफ में बाजरा का बीज लाने के लिए पैसे की जरूरत थी, तो उसी टाइम पर किस्त हमको मिल गई तो हम बाजरा का बीज ले आए। इस योजना में पति पत्नी में से एक को देने का प्रावधान है, जबकि दोनों को ही होना चाहिए क्योंकि काश्तकार तो दोनों ही हैं। तो भजनलाल जी यहाँ पर कह रहे थे जिस तरीके से जो स्वामित्व वाली बात आती है तो वहाँ पर जो हमारे किसान हैं उनको तो शायद इस तरह की सहायता राशि मिल जाती है, लेकिन जो महिला किसान हैं या एक पति पत्नी जो दोनों मिलकर खेत में काम करते हैं उनके लिए इस राशि को भेजना चाहिए। यानी दोनों को ही अगर राशि जाएगी तो और ज़्यादा बेहतर काम जो है बेहतर तरीके से हमारे किसान जो हैं वो कर सकेंगे। इस बारे में यतीन जी क्या कहना आपका? जैसा कि भजनलाल जी ने यहाँ पर कहा कि आवश्यकता थी उनको खरीफ के सीज़न में बाजरे के बीज की, वो आवश्यकता उनकी पूरी हुई, लेकिन यहाँ पर अगर दोनों ही अगर स्वामित्व वाली बात आती है, जो पति पत्नी दोनों ही किसान हैं, क्या उनको दोनों को आने वाले समय में इस तरह का बदलाव हम देख पाएंगे इस योजना में? जी, सरकार इस पर विचार कर रही है। वर्तमान में जो है पति पत्नी में से केवल एक ही पति या पत्नी ही इस योजना का लाभ जो है दिया जाए। चलिए बिल्कुल,
लगातार इस पर विचार किया जा रहा है और लगातार जो किसान है देखिए उनके जहन में सवाल आते हैं योजना को लेकर। और चौपाल चर्चा एक ऐसा ही माध्यम जिसके ज़रिए ना सिर्फ जो किसानों के सवाल हैं उनको हम शामिल करते हैं, साथ ही विशेषज्ञ उस पर क्या जवाब दे रहे हैं ये किसान हमारे बेहतर ढंग से जान पाते हैं। एक और सवाल आइए हम यहाँ शामिल कर लेते हैं जो किसान हमारे साथ जुड़े हैं। मैं भगवती प्रसाद ग्राम पंचायत कोबरानुमा सैफू हाथरस का निवासी हूँ। और जो हमारी सरकार इस पीएम योजना भी चल रही है 2000 रुपये की, हमारे कृषि अधिकारी बहुत अच्छे से कार्य कर रहे हैं और उन्हीं के माध्यम से हम लोगों की व्यवस्था बनी है और मैं 2000 रुपये प्राप्त कर रहा हूँ। और इससे गेहूँ की फसल में जो कीट आए थे उसको दवा छिड़कने के लिए मैं बहुत कार्य अच्छा बना था, पैसा उसी समय लगाया गया था। फिर उसके बाद हमारे पास बाजरे में जो कमी आई कीटाणु गिरा आई थी उसमें भी हमको दवा लाने की व्यवस्था बनी। और इस समय धान की रोपाई चली, अभी किस्तें आई हमारे पास, इससे मजदूरों को मजदूरी देने में लगा। और कृषि विभाग की जो हमारे समाज विभाग के कर्मचारी का संबंधित हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं। तो देखिए एक लाभान्वित किसान भगवती प्रसाद जी जो बता रहे थे किस तरीके से जो तमाम आवश्यकताएं हैं उनकी वो यहाँ पर पूरी हुई हैं इस योजना के तहत जो राशि उनको मिली थी। और धीरे धीरे करके ही जो किसान हैं वो अपना काम चला रहे हैं इस योजना के तहत। यहाँ यतीन जी आपसे भी हम समझना चाहेंगे जब इस योजना की हम बात करते हैं क्या भूमिका कृषि विभाग की रहती है एक जिला स्तर पर? कृषि विभाग इसमें नोडल अधिकारी एवं नोडल विभाग के रूप में कार्य कर रहा है और कोविड-19 जैसी महामारी के बीच भी हम कृषकों के सीधा संपर्क में समस्त अधिकारी और कर्मचारी रहे हैं और इसमें किसानों की जो समस्याएं थी उनका निस्तारण तत्काल कराया गया और समय पर दिए गए निर्देशन के अनुरूप इसमें जो है प्रावधान किए गए हैं। हमारे जनपद हाथरस में जिलाधिकारी महोदय का हमें मार्गदर्शन मिलता रहता है और जितने भी समय समय पर बैठकों के माध्यम से शिकायतें आती हैं उनका निस्तारण हम लोग समयबद्ध तरीके से करते रहते। जी बिल्कुल, देखिए समय रहते ही समस्या का समाधान अगर हो जाए तो फिर हम मान सकते हैं जो किसान हैं वो और ज़्यादा खुशहाली के रास्ते पर जा सकते हैं। जैसा कि यतीन जी हमें लगातार बता रहे हैं हाथरस से क्या स्थिति यहाँ पर है और कृषि विभाग की जो भूमिका है वो क्या कुछ रहती है जिससे एक योजना का लाभ सही तरीके से जो किसान हैं उनको पहुँच सके। कुछ और भी सवाल हैं इस योजना से जुड़े हुए, उनके जवाब भी हम लेंगे यहाँ पर यतीन जी से, लेकिन फिलहाल चौपाल चर्चा में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। हर जोखिम से निकल कर फसल आए सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत चौपाल चर्चा में। आज लगातार हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर। अलग अलग राज्यों में, अलग अलग ज़िलों में किस तरीके से इस योजना का क्रियान्वयन हुआ है और ख़ासतौर से अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की तो यहाँ पर जो किसान हैं उनके कई सवाल हमने यहाँ शामिल किए थे और उसके बाद इन योजनाओं का क्रियान्वयन उनको कैसे लगता है होता आया है। लेकिन जो यहाँ पर ज़िला कृषि रक्षा अधिकारी हैं वो लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यतीन जी आपसे एक सवाल और हम जानना चाहेंगे क्योंकि जैसा कि किसान हैं उनका सुझाव भी आया कि इस राशि को बढ़ा दिया जाए, लेकिन जो अगर इस किश्त की बात की जाए तो क्या कुछ समय का अंतराल रखा जाता है कि इतने समय के अंतराल के बाद जो किश्त है वो सीधा किसान के खाते में पहुँच जाएगी? 4-4 महीने के अंतर पर 3 किस्तों के माध्यम से डीबीटी के माध्यम से किसानों के खाते में पहुंच जाता।
जी बिल्कुल, ये एक समय जो है ये सुनिश्चित किया गया है देखिए। लेकिन खासतौर से अगर यहाँ यतीन जी अगर बात करते हैं हम मैपिंग पोर्टल को लेकर, वहाँ किस तरह की अगर कोई त्रुटि हो जाती है, कोई गलती हो जाती है, क्या उसमें सुधार की संभावना है और कैसे इसके लिए जो किसान है क्या उनको आवेदन करना होगा, कहाँ पर उन्हें जाना होगा? गलत मैपिंग को सही करने के लिए भारत सरकार से प्रोटोकॉल की मांग की गई है। प्रोटोकॉल तैयार करते जनपद स्तर पर लॉगिन होकर हम लोग सुधार कर जिलाधिकारी महोदय की अनुमति प्राप्त कर जिस किसान की भी मैपिंग गलत हुई है उसको सही करने का प्रावधान अब हमारे स्तर पर आ गया। हम लोगों ने कृषकों के जो है सुधार किए हैं और उसको लखनऊ स्तर पर निर्देश दिया गया जिस पर विचार किया गया। यानी हम मान सकते हैं कि जो किसान हैं बाकी जिनको पहले लाभ की बात होती थी या वो शिकायत उनकी रहती थी कि हमारी जो है वो पीएम किसान के तहत हमें मदद नहीं मिल पाई, अब हर किसान को देखिए मदद यहाँ पर मिल रही है। एक और किसान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्या ही कह रहे हैं आइए देखते हैं। जो हमारे प्रधानमंत्री जी की योजना है ये किसान को 6,000 रुपये मिलते हैं साल में, इसको 10,000 कर दिया है तो काश्तकार को और लाभ होगा। और ये बहुत ही बढ़िया सरकार है, बहुत बढ़िया इनके काम है और काश्तकार को बड़ी सुविधा मिलती है इससे कि बीमा भी ये करते हैं और ये योजना बना दी है उन्होंने कि 6,000 रुपये साल देते हैं, इसे 10,000 कर दिया जाए तो काश्तकार को और लाभ हो। तो इनका कहना था कि एक काश्तकार को और ज़्यादा लाभ मिल सकता है, 6,000 की जगह इसको 10,000 रुपये कर दिया जाए। और जैसा यतीन जी ने कहा कि जो उम्मीद है वो जो किसान लगाए बैठे हैं वो शायद पूरी भी हो सकती है। सरकार की तरफ से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि इसमें अगर इजाफा हो सकता है और ज़्यादा लाभ जो है वो किसानों को दिया जाए। लेकिन यतीन जी अगर देखा जाए आवश्यकताएँ लगातार किसान की रहती हैं और ऐसी स्थिति में एक योजना की शुरुआत की गई, नाम दिया गया PM किसान। कितना लाभ आपको लगता है कि इस योजना के तहत किसान को मिल रहा है? और खासतौर से कोरोना काल में भी हमने देखा जो आपने कहा कि ऐसे समय में भी कोशिश यही करेगी कोई समस्या कहीं ना आ पाए। जनपद में लगभग 1.5 लाख से अधिक किसानों को इस योजना का लाभान्वित हमारे द्वारा किया गया। कुछ किसानों के डेटा अभी 40,000 के आसपास हमारे पास है जिसको संशोधित कर लखनऊ स्तर पर भेज दिया गया है और भारत सरकार को चला गया। उसमें भी ज्यादा त्रुटियां थी जिसमें आधार कार्ड का नाम मिसमैच था, वो सभी त्रुटियां समय समय पर की जा रही जी। आने वाले समय में समस्त किसान, मैं उम्मीद करता हूँ कि समस्त किसान भाइयों को इस योजना का लाभ दिलाए। बिल्कुल यतीन जी, लेकिन कभी कभी जो किसान है उनकी समस्या रहती है कि 2 किस्त तो समय से आई लेकिन 1 किस्त आने में समय लग गया, तो क्या वहां पर किस तरह की जो त्रुटि है वो हम मान सकते हैं उस वजह से देरी होती है या कोई और कारण इसके पीछे रहता है? क्योंकि पूर्व में बिना आधार कार्ड के सरकार द्वारा इस धनराशि हस्तांतरित की गई, लेकिन वर्तमान में अगर किसी किसान भाई का आधार कार्ड सही करा दिया गया है उसको अपनी पूरी धनराशि समय पर प्राप्त हो जाएगी जी। इसलिए मैं किसान भाइयों का अनुरोध करूंगा कि वो अपने आधार कार्ड के अनुरूप अपने समस्त अपडेट जो है पूर्ण करा। बिल्कुल यतीन जी, लेकिन इस योजना को अगर देखा जाए तो काफ़ी पारदर्शिता इसमें हमें नज़र आती है, क्योंकि अब से पहले जो किसान है वो उनकी शिकायतें रहती थी कि हमारे साथ पक्षपात हुआ है, जो हमारा नाम है वो सूची में नहीं आया है। पारदर्शिता की खासतौर से अगर इस योजना में हम बात करें, क्या स्थिति आप देख पा रहे हैं आपके जिले में? जनपद हाथरस में अगर कोई किसान भाई देखना चाहे तो लोकवाणी पर दे सकता, अपने मोबाइल पर दे सकता, पीएम किसान पोर्टल पर कभी भी किसी भी समय वो आधार कार्ड के आधार पर, बैंक के खाते के आधार पर और अपने मोबाइल नंबर के आधार पर संपूर्ण धनराशि की जानकारी, अपने खाते संबंधी डिटेल, समस्त स्टेटस को वो देख सकता है। जी बिल्कुल, यानी सारी जानकारी जो है उनको मिल सकती है। और अभी का जो समय चल रहा है यतीन जी, क्योंकि लगातार कोरोना की जो स्थिति है वो हम देख पा रहे हैं हमारे देश में, साथ ही पूरे विश्व में भी, लेकिन ऐसे समय में ये बेहद ज़रूरी कि जो किसान है वो और ज़्यादा जागरूक हों और जो डिजिटल भारत की हम बात करते हैं इस तरफ भी जो किसान हैं और अग्रसर हों। जी, मैं चाहूंगा कि जो किसान भाई अभी तक इसका लाभ नहीं ले पाए हैं वो हमारे ग्राम पंचायत स्तर पर सहयोगी कृषक, जो नया पंचायत स्तर पर विभागीय अधिकारी कर्मचारी और विकास खंड स्तर पर ADO PP और ADO एग्रीकल्चर संपर्क स्थापित कर सकते हैं। उप संभाग स्तर पर SDO एग्रीकल्चर से संबंध स्थापित कर सकते हैं, जिला कृषि अधिकारी से संबंध स्थापित कर सकते हैं और जनपद स्तर पर कृषि निदेशक कार्यालय में समस्त कृषकों का डाटा उपलब्ध है। अगर जो किसान भाई समस्या किसान भाई को वो अपने स्टेटस को अपडेट करा।
चलिए, बिल्कुल। ये देखिए, तमाम माध्यम हमारे किसान के पास हैं जिसके तहत वो पीएम किसान योजना का लाभ ले सकते हैं। फिलहाल यतीन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बता रहे थे यतीन जी, उनके ज़िले हाथरस की अगर बात की जाए क्या स्थिति है और कैसे किसान जो हैं वो पीएम किसान यानी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे हैं और इसके साथ ही अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति भी कर रहे हैं। फिलहाल चौपाल चर्चा में इतना ही। फिर हाजिर होंगे किसी नई योजना पर, आपको जानकारी देंगे, जानेंगे अलग अलग राज्यों में जिलों का भी हाल। लेकिन फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। पूरा गांव ने मिलकर मुखिया बनाया हमको। चल निकले यहाँ से। आप मुखिया हैं, अन्नदाता नहीं। हमारे देश के प्रधानमंत्री भी अपने आप को इस देश का प्रधान सेवक बताते हैं। कुछ सीखिए आप।